हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाव फिजिक्स। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इस आईफोन के बैक कवर का, बैक ग्लास का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। इस आईफोन का ही नहीं, किसी भी प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है। इनफैक्ट क्लास 9th में जो मिरर फॉर्मूला आप यूज़ किए होंगे, तो जब ये मिरर फॉर्मूला प्लेन मिरर के लिए इस्तेमाल होता है तो उस केस में आप फोकल लेंथ इस मिरर का क्या लेते थे। तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हुआ करता था। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप प्लेन मिरर का क्या लिया करते थे। तो अगर आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं बता रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप फ्लैट सरफेस का इन्फिनिटी लिया करते थे। इसी तरह से मैं जो अभी आईफोन का क्वेश्चन पूछा, उसके लिए भी अगर बैक ग्लास का मैं पूछूं रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, चूंकि ये सरफेस एक फ्लैट सरफेस है, इसीलिए इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी ही होगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी तो है, लेकिन क्यों और क्या रीजन है इसके पीछे, वो हम लोग समझते हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी कर्व का रेडियस है। अगर मैं सोचिए कि एक कर्व ले लेता हूं, यहां से यहां तक ये एक कर्व है, मैं पूछूं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो इस कर्व से करस्पॉन्डिंग जो भी सर्कल बनेगा, आप उसका रेडियस जब निकालते हैं, इसी रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो किसी भी कर्व का करस्पॉन्डिंग सर्कल ड्रॉ कीजिए और उससे जो रेडियस बनेगा उस सर्कल का, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब आता है कि आखिर हम फ्लैट सरफेस का रेडियस इन्फिनिटी क्यों लेते हैं। आप मान के चलिए कि एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ से नजरें गड़ाए हुए है इस स्फेरिकल मिरर पर। पहले एक बहुत छोटा रेडियस का एक मिरर आप लिए और उस समय देखें कि इस मिरर का आपको ये सरफेस दिखाई दे रहा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा, ये रेडियस। अब आप थोड़ा बड़ा मिरर देखें, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आप इस कर्व से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको ये कर्व अभी दिखाई देगा इस मिरर के लिए। थोड़ा रेडियस और बढ़ाया जाए तो आपको ये कर्व दिखाई देगा, मिरर का ये हिस्सा दिखाई देगा और कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप थोड़ा दूर गए, आपको मिरर का ये हिस्सा दिखाई देगा। अब जैसे मिरर का रेडियस बढ़ता जा रहा है, आप और रेडियस बड़ा करेंगे तो आपको ये हिस्सा दिखाई देगा। थोड़ा रेडियस और बड़ा किया जाए तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये हिस्सा दिखाई देगा। आप थोड़ा गौर कीजिए कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है, आपके स्फेरिकल मिरर का जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, वो सेक्शन में क्या आपको अब कर्व दिखाई दे रहा है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि इसका कर्व घटता जा रहा है और ये धीरे धीरे कर एक लाइन के जैसा दिखाई दे रहा है, एक फ्लैट सरफेस के जैसा। आप इसको थोड़ा और करीब से देखिए तो अब ये लाइन को आप देखिए, ये एक स्फेयर का ही हिस्सा है, एक स्फेयर का ही सरफेस है, बट आप देखिए देखने से ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल लाइन के जैसा है, एक फ्लैट सरफेस के जैसा है। इसका मतलब अगर सोचिए कि अभी रेडियस में इन्फिनिटी किया भी नहीं हूँ, रेडियस अभी एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ही हमें देखने में ये एक फ्लैट सरफेस या एक प्लेन लाइन की जैसा दिखाई देता है। इमेजिन कीजिए अगर इसके रेडियस बढ़ते 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 इन्फिनिटी हो जाए, यानी कि बहुत विशाल का रेडियस हो जाए, तो आप जो स्फेयर का सेक्शन देखेंगे वो एक स्फेरिकल कर्व सेक्शन नहीं, बल्कि वो आपको एक फ्लैट सरफेस की तरह दिखाई देगा। और इसीलिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि किसी भी फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है, यानी कि कोई वो फ्लैट सरफेस किसी एक ऐसे स्फेयर का हिस्सा है जिसका रेडियस बहुत ही बड़ा था। अब ये कोई यूनिक बात नहीं है, ये हमारे अनुभव में हर दिन है। अब हम लोग हर दिन अर्थ सरफेस पे हैं, यहाँ हम लोग समझिए खड़े हैं। इसको थोड़ा जूम करके देखा जाए तो आपको और समझ में आएगा। चलिए, ये है हमारा अर्थ सरफेस और हम हैं यहाँ कहीं खड़े हुए। आपको ये पता है कि अर्थ सरफेस एक स्फेरिकल बॉडी है, ये एक स्फेयर है, लेकिन क्या आपको आपके अगल बगल का अर्थ, ये जमीन, क्या स्फेरिकल दिखा। आपको लगा कि यहाँ कहीं रेडियस है, कहीं घुमाव है, कहीं कर्व है। नहीं, आपको दिखाई देता है कि अर्थ बिल्कुल फ्लैट है। अब एक स्फेरिकल बॉडी आपको फ्लैट सरफेस हमेशा से दिखता आया, ऐसा क्यों। क्योंकि अर्थ का रेडियस आपके रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट टाइम्स है। आप बहुत छोटे हैं अर्थ के रेडियस के मुकाबले। जब जब रेडियस बहुत बड़ा होता चला जाता है, बहुत बड़ा का मतलब आपके रिस्पेक्ट में
जो मेजरमेंट के मुकाबले आपसे बहुत बड़ा हो, उसी को हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी कोई डिफाइंड टर्म नहीं है, ये अनुभव का टर्म है। जब आप बहुत छोटे हो, एक चींटी है, उसके लिए एक दीवार इन्फिनिटी है। हम एक इंसान है, हमारे लिए एक बहुत विशाल का पहाड़ हिमालय एक इन्फिनिटी है। हमारे लिए अर्थ का जो रेडियस है वो इन्फिनिटी है। तो कंपैरिजन से पता किया जाता है कि इन्फिनिटी क्या होगा। हर कुछ के लिए इन्फिनिटी अलग अलग है। तो यहाँ पर जब आप खड़े होते हैं अर्थ सरफेस पर, तो आप इतने छोटे हैं, जबकि अर्थ का रेडियस एक बहुत विशाल का वैल्यू है। जब ऐसा हो कि रेडियस बहुत बड़ा हो, उस समय ऑब्जर्वर के लिए उस स्फेरिकल बॉडी का जो सरफेस होता है वो एक फ्लैट सरफेस के जैसा दिखाई देता है। और ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस कंसेप्ट को समझने का कि फ्लैट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी क्यों होता है। कंक्लूजन याद रखिए कि जब स्फेरिकल सरफेस रिलेटिवली बहुत ह्यूज साइज के हों, तो उनका जो सरफेस होता है वो फ्लैट दिखाई देता है। इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी फ्लैट सरफेस का इन्फिनिटी होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर किसी स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कत है, जैसे कि सब्जेक्ट को समझने में, फिजिक्स के किसी चैप्टर में समस्या हो रही हो, या फिर आप समझने में आपको समझ आ चुका है सब्जेक्ट, लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी इम्प्रूव नहीं हो रहा, दिक्कत हो रही है, मोटिवेशन लेवल कम है, उस केस में आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। जेई और नीट के गाइडेंस जिन बच्चों को चाहिए, जो अभी इस बार अपीयर हो रहे हैं या आगे तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनको भी किसी तरह की समस्या है तो आप हमें ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं। और अप्रोच करने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो और कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।